यह कहानी है वीरपुर नाम के एक गांव की, जहां दयाराम अपनी पत्नी अनीता और बेटी निधि के साथ रहता था। दयाराम के पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह खेती किया करता था। पास ही में उन्होंने एक झोंपड़ी बना रखी थी, जिसमें वे सब रहते थे। एक दिन शाम के समय घर के आंगन में तीनों सोने की तैयारी कर रहे थे। निधि अपनी माँ के साथ सोती थी। दोनों माँ बेटी आपस में बातें करती थीं। तभी निधि कहती है, माँ, गांव में लाइट का तार है, फिर भी हमारे घर में लाइट क्यों नहीं है? गांव के अधिकतर घरों में लाइट होती है। अनीता, बेटी, एक दिन हमारा भी पक्का मकान होगा, तब उसमें लाइट लग जाएगी। अभी देखो, लाइट ना होने के फायदे, एक तो हम दिन में सारा काम कर लेते हैं, जैसे दिन में ही खाना बनाकर खा लेते हैं, और हमारी गाय, उसे भी समय से चारा दे देते हैं, जिससे सेहत सही रहती है। और दूसरा, हम जल्दी सो जाते हैं, इससे सुबह जल्दी उठ जाते हैं। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन निधि की माँ अनीता की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। उसे अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन वह बच नहीं पाती। निधि अपनी माँ से लिपटकर बहुत रोती है। दयाराम भी पत्नी की मौत से बहुत टूट जाते हैं। कुछ दिन बाद वे अपने खेत और घर को बेचकर निधि को लेकर शहर आ जाते हैं। इन पैसों से दयाराम एक छोटी सी दुकान खोल लेते हैं। निधि का दाखिला एक स्कूल में करा देते हैं। निधि पढ़ने में बहुत तेज थी। वह स्कूल जाती और दोपहर को घर आकर खाना बनाकर अपने पिता को दुकान पर देने जाती। दोनों बाप बेटी मिलकर खाना खाते। शाम को दयाराम दुकान से आने के बाद खाना बनाता था। अब वे अपने छोटे से किराए के मकान में रहते थे। रात को सोते समय निधि को माँ की बहुत याद आती। वह दौड़कर चांद को देखने छत पर पहुंच जाती थी। इसी तरह समय बीत जाता है। निधि पढ़ लिखकर डॉक्टर बन जाती है। उसे एक सरकारी अस्पताल में नौकरी मिल जाती है। एक दिन जब दयाराम दुकान से घर आता है, तब निधि, पिताजी, आपको एक खुशखबरी सुनानी है। मेरा तबादला हमारे गांव में हो गया है। अब हम वापस अपने गांव चलते हैं। लेकिन बेटी, वहाँ अब क्या रखा है? वैसे भी मेरा मन वहाँ जाने का बिल्कुल नहीं है। तेरी माँ के मरने के बाद मेरा वहाँ मन नहीं लगा, इसलिए मैं यहाँ चला आया। पिताजी, मुझे भी माँ की बहुत याद आती है। चलो ना, वहाँ जाकर अपना घर देखते हैं। क्या पता वह हमें वापस मिल जाए, मैं उसे खरीद लूंगी। लेकिन बेटी, यहाँ दुकान का क्या होगा? पिताजी, अब आप आराम कीजिए। बहुत मेहनत कर चुके। आप इस दुकान को बेचकर गांव में एक खेत खरीद लेंगे और मजदूरों से उस पर काम करवाएंगे। कुछ दिन बाद दोनों बाप बेटी गांव पहुंच जाते हैं। वहां जाकर ज्यादा कीमत देकर निधि अपना मकान खरीद लेती है। गांव में ही किराए पर रहते हुए निधि उस मकान को पक्का बनवाती है। वहां अब लाइट भी लग चुकी थी। इधर दयाराम गांव में खेत खरीदकर खेती बाड़ी करवाने लगता है। एक दिन जब दयाराम घर वापस आता है, तो देखता है निधि उसका और अपना बिस्तर आंगन में लगा रही थी। बेटी, अंदर ही सो जाती, यहाँ तो पंखा भी नहीं है। पिताजी, यहाँ सोने पर ऐसा लगता है जैसे माँ के साथ सो रही हूँ। जब इस चांद की चांदनी मेरे ऊपर पड़ती है, तो माँ की याद आ जाती है। अब हर दिन दोनों आंगन में सोते। निधि अपने माँ के बताए रास्ते पर चलती, शाम होती ही खाना बना लेती और रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठते थे। वहीं गांव के पास एक दूसरे गांव में एक जमींदार रहते थे। वे एक दिन नंदाराम से मिलने आते हैं और अपने बेटे के लिए निधि का हाथ मांगते हैं। दयाराम निधि से बात करते हैं। देखभाल करके निधि शादी के लिए तैयार हो जाती है और शादी करके अपना जीवन खुशी से जीने लगते हैं।